हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और काफ़ी टाइम हो गया कि मेरे डेली रूटीन के व्लॉग नहीं आए हैं, तो जो पीछे के बने हुए थे डांस वगैरह के वही मैं डाल रही थी। तो कई लोग बहुत मिस कर रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि आपके डेली रूटीन के व्लॉग कब आएंगे। तो अब जब भी डलेंगे तो डेली रूटीन के ही व्लॉग डलेंगे। जो प्रोग्राम के थे वो सब डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ पे हो रहा था भाई सुबह सुबह का टाइम, हल्का हल्का कोहरा था, सूरज उगना शुरू हुआ था। कितना सुंदर लग रहा ना सुबह सुबह का नज़ारा। और यहाँ पे जा रहे थे हम मंदिर और टाइम हुआ होगा 8:30 7:30 से 7:30 के 8 के बीच का टाइम था। और कई दिन हो गए ना तो वीडियो को याद नहीं था। और यहाँ पे मंदिर जा रहे थे मैं और मेरा बेटा। तो सुबह सुबह का व्यू बहुत अच्छा है, चिड़ियाओं की चहचहाट और बहुत ही बढ़िया वातावरण सा, और वो रहता है साउंड सा मंदिर के आसपास का। बहुत अच्छी सी एनर्जी मिलती है सुबह सुबह मंदिर जाओ तो बस यहाँ पे आ गए थे हम मंदिर। अब चलते हैं अंदर, आपको भी लेके चलेंगे अपने साथ। तो यहाँ पे मंदिर से पूजा करके हम घर आ चुके थे। और फिर घर आके मंदिर में पूजा कर रहे थे। यहाँ पे दिया जला देते हैं और धूप बत्ती बस, और मंदिर में होके आ गए थे। और अब पियेंगे चाय वाय, तो चाय बनाएंगे। और सुबह सुबह चाय में, अब पहले मैं उठते ही चाय पीती थी जिस टाइम मैं मंदिर नहीं जाती थी। और जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ तब से फिर नहा धो के मंदिर से पूजा वूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो अब मुझे तो अब तो कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए मंदिर जाते हुए। लगातार मंदिर जाती हूँ ना तो सुबह सुबह फिर चाय ना मैं बाद में ही पीती हूँ, नहीं तो सबसे पहले मैं पहले उठते ही चाय पीती थी। और यहाँ पे बस बन गई है चाय। तो अपनी और हस्बैंड की चाय बनाई है, मम्मी को नाश्ता दिया है। फिर ये बाद का है, चाय वाय पीने के बाद का है। तो रात में मैंने कपड़े धोए थे और अभी ने सुखा देती हूँ। और ये शूज़ वगैरह ये तो अभी धोए हैं मैंने, जो बाल्टी में लेके आई हूँ और जो हाथ पे लेके आई हूँ ये रात के हैं, तो अभी ने फैलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सूरज उगना स्टार्ट हो गया था, मैं मंदिर से आई थी तभी। और ना आज ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, कई दिन से ना तो बहुत तेज़ से धूप आती थी, लेकिन आज ना कम कम सी धूप है लेकिन हल्की है, इतनी तेज़ी से नहीं है। और ये शूज़ धोए थे, ये वाइट कलर के, और मेरे हस्बैंड पहन के चले जाते हैं। बेटे के हैं दोनों, पापा बेटों का एक साइज़ है ना। जिस दिन मेरे हस्बैंड पहन जाते हैं ना, एक ही दिन में इनका ना कलर चेंज करके ले आते हैं। तो मैं वही कह रही थी मेरे बेटा को कि इतने घिसने के बाद तब ये साफ़ हुए हैं। और मैं उन्हें ये पहनने के लिए देती नहीं, फिर भी पहन ही जाते हैं कभी ना कभी। और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और खूब सारे कपड़े हो जाते हैं। मशीन में कम ही चलाती हूँ, डेली हाथ से धो लेती हूँ। रोज़ हाथ से भी हो ही जाते हैं सबके एक एक जोड़ी। और फिर ये वैसे आज बनाएंगे राजमा की सब्जी। तो मैंने राजमा को धो के और नमक डाल के बनने के लिए रख देती हूँ।
रात में भिगो दिए थे। और सारे बर्तन खाली करें, दूध डाल के मलाई इकट्ठी करिए एक बर्तन में, मलाई का घी बनाना है। तो पहले इसे गर्म करके जामुन लगा के जमाऊंगी, फिर देखते हैं या तो कल घी बनाऊंगी या शाम को टाइम लग गया तो शाम को बना लूँगी। और ये थोड़ा सा निवाया पानी कर लेती हूँ, जो दूध के चिकने बर्तन हैं उन्हें धो लूँगी। और ये दिए धो के रखे हैं, जो मैं मंदिर लेके जाती हूँ वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सुबह पानी में भिगो दिए थे, निकाल दिए हैं। अब मैं करूँगी बर्तन साफ। सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, जो बेकार सब्जी सुब्जी और चटनी वटनी वे सब कर दी हैं, रखी थी मतलब एक दिन की पुरानी फ्रिज में। और दूध डाल के मलाई के बर्तन खाली कर लिए, एक में कर ली सारी। अब बर्तन धोते हैं, चलो थोड़ा सा कर लिया निवाया पानी। और इसको रखते हैं राजमा, अब धोते हैं फटाफट से। फिर यहाँ पे आ गई थी झाड़ू की बारी, ऊपर नीचे का मैं कर आई थी झाड़ू पोछा, और यहाँ का भी स्लैब का तो निपटा दिया था बर्तन वगैरह। और बेटा कर रहा था पढ़ाई, तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ झाड़ू फटाफट से। सारे मैट वगैरह तो उठा दिए थे, बेड शीट भी झाड़ दी थी, बस झाड़ू पोछा रह रहा था। और उधर मैंने राजमा भी उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, राजमा की सब्जी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे पोछा करके फिर मैं खाने में लग जाऊँगी। राजमा रख दिए, तब तक धीमी धीमी आँच पे पकते रहेंगे। और फटाफट से लगा ली थी मैंने यहाँ पे झाड़ू। सारा सामान उठा दो, डस्टिंग वगैरह कर दो, सारे पायदान मैट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उधर मैं गैस की फ्लेम करके आ गई हूँ धीमी, सीटी आ गई थी उसमें। झाड़ू पोछा सब हो गया था काम। अब आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने। तो राजमा मैंने दिखाए थे आपको, उबालने रख दिए थे, उबल गए। अब मैं छौंक की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी छौंक रही हूँ, छौंक बना रही हूँ राजमा का। और राजमा उबल गए हैं। और आज बनाऊँगी चावल, भी काफ़ी दिन हो गए चावल नहीं खाए हैं, कई दिन से नहीं बनाए, जाड़ में दर्द हो रहा था, फिर मैंने इसकी आरती कराई है। अब इसमें कच्चा मसाला भरा हुआ है, पक्का अभी भरवा के आना है, एक बारी और जाना है। तो अब देखते हैं, चावल का मन हो रहा है और चावल बना लेंगे। और इधर तब तक मैंने चावल भिगो भी दिए हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही बनाऊंगी। और ये देखो राजमा भी उबल गया है, बस सब्जी छोंक देते हैं। और काम सारा कंप्लीट हो गया है। टाइम हुआ है 11:15 बजे का। और आज हल्की कम धूप है, नहीं तो इतनी तेज़ धूप आने लगी थी, जैसे मार्च में आती है ना, ऐसी धूप आ रही थी कई दिन से। लेकिन आज हल्की कम है। और आज मैंने कपड़े भी धो रखे हैं। सुबह थोड़ा कोहरा था, अब भी बादल से कोहरा है, ऐसा ही हो रहा है मौसम। कम धूप है लेकिन कम और दिन से। तो बनाते हैं सब्जी। बेटा कर रहा है पढ़ाई, स्कूल में गया, कह रहा था मम्मी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, प्रैक्टिकल चल रहे हैं और मैं घर में ही कर लूँगा। तो बस वो पढ़ाई कर रहा है और मैं अपना खाने की लंच की तैयारी कर रही हूँ। और बन जाएगा जब दिखाऊंगी आपको। बना लेते हैं। रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है, अगर कहोगे तो दोबारा फिर कर दूँगी। और बहुत टेस्टी राजमा बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और मेरे बेटे के तो फेवरेट है राजमा, चाहे उसे 2 दिन बासी भी खिला दो, बासी भी खाने को तैयार है राजमा तो बस बनाते हैं। काफ़ी बातें होगी आपसे। और देखो ये वाली गांठ है मेरे जो माथे पे, मैंने आपको बताया था, मैं झाड़ा भी लगवा के आई थी लेकिन ठीक नहीं हुई है। देखते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये आप बताना अगर कमेंट में किसी को पता हो तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी और चावल भी बन गए थे। अब मेरे को 2-4 रोटी बनानी थी, तो इधर मैंने गैस को ऑन कर लिया था, तवा भी चढ़ा दिया था, बस गर्म हो जाए अब रोटी सेक लूँगी। और सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी, चावल भी बन के तैयार हो गए थे। और सब्जी को मैं 5 मिनट और पका लेती हूँ, वैसे बन गई पर धीमी आँच कर रखी मैंने, थोड़ा सा और पका लेती हूँ तब तक कि रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं रोटी सेक लेती हूँ फटाफट से। और ये मैंने ना कुछ सब्जी छील के रखी है, प्याज टमाटर शिमला मिर्च मतलब धो के रखी है, प्याज को छिला और सारी धो के रखी। ये फिर खाना वाना खाने के बाद का है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में, तो मैंने यहाँ पे बाल कंघी करने थे, कपड़े उतारने थे ना, ये फोल्ड करने थे, तो सारे कपड़े उतार के रख लिए हैं बेड पे। अब इन्हें फोल्ड करना है। तो बाल भी गिले थे, मैंने ना हेयर वॉश किया था सुबह, तो बाल कंघी नहीं किए थे, ऐसे ही काम में लग गई थी। तो सुबह सुबह तो गिले रहते हैं, उस टाइम मंदिर जाना था तो काफ़ी टाइम लग जाता है बाल कंघी करने में, तो बस मैंने किए नहीं थे और फिर काम में लग गई थी आने के बाद। तो यहाँ पे मैं बस बाल कंघी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सिंदूर लगाए, फिर बाल कंघी करे। और फिर यह है शाम के टाइम का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इडली, और इडली बना रही थी मैं ज्योति के लिए कि भैया आए हुए थे नाइट ड्यूटी, तो वो लेके जाएंगे। ज्योति ने कहा था मेरा इडली खाने का मन है, तो बस उसके लिए बना के पैक करनी है। और ये बेसन के चिल्ले भी बना रही थी यहाँ पे मम्मी के लिए। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, बेसन के चिल्ले बन रहे थे और इडली बन रही थी। इडली बन के तैयार हो चुकी थी, वैसे भी इन्हें फ्राई करना था, मतलब छोंक लगाना था।
तो बस सभी ने काटती हूँ और छोंक लगाएंगे। इधर छोंक भी तैयार कर रही हूँ एक गैस पे और इधर चिल्ले भी सेक रही हूँ और फटाफट लग रही हूँ क्योंकि भैया का ड्यूटी से आने का टाइम हो गया, फिर वो रुकेंगे नहीं और लेके जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाओ तो पूरा सिंक बर्तनों का तो भरना ही होता है। तो यहाँ पे इडली वगैरह बनाई, सब्जी वो मैंने दिखाई थी ना, तो सारी मैंने छील धो के उसके लिए ही रखी थी, फिर फ्री होके काट ली थी। और फिर बारीक बारीक काटते हैं तो काटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज तो कपड़े वगैरह वॉश किए थे तो वो फोल्ड किए, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला आज।